एक बहुत बड़े सेठ थे जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद वृंदावन आए थे। वह बांके बिहारी जी के भक्त थे। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वह पहले किसी साधु या संत को भोजन पवाकर फिर खुद भोजन पाते थे। लेकिन जब वह वृंदावन आए तो उनके सेवादारों को एक भी साधु संत नहीं मिलता। तो उनके सेवादार काफ़ी परेशान हो जाते हैं। यदि हमें कोई साधु या संत नहीं मिला तो हमारे सेठ जी तो खाना खाएंगे ही नहीं। तो उनके सेवादार भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वह काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन उस दिन उन्हें कोई भी साधु या संत नहीं मिलता। फिर उन सेठ जी के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य लीला करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। अभी से काफ़ी सालों पहले की बात है। दिल्ली में एक सेठ रहा करते थे। वह बांके बिहारी जी के भक्त थे। वह समय समय पर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाया करते थे। सेठ जी का एक बहुत ही अच्छा नियम था। वह प्रतिदिन पहले किसी साधु या संत को भोजन पवाते थे, उसके बाद खुद भोजन पाते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक समय सेठ जी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं। साथ में उनके दो सेवादार भी जाते हैं। जब वे वृंदावन पहुंच जाते हैं तो सेठ जी के खाने का समय हो चुका था। तो वह अपने सेवादारों को आदेश देते हैं कि जाओ किसी साधु या संत को ढूंढ कर लेकर आओ। उनको भोजन पवाकर ही मैं खुद भोजन खाऊंगा। सेठ जी के कहे अनुसार उनके सेवादार साधु संत को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वह उस दिन पूरे वृंदावन में घूमते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी साधु संत नहीं मिलता। तो सेवादार बड़े परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यदि हमें कोई साधु या संत नहीं मिला तो सेठ जी बड़ा गुस्सा होंगे, क्या पता वह हमें काम से भी निकाल दें। अब हम ऐसा क्या करें कि सेठ जी भोजन पा लें। सेवादार काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें हारी हाथ लगती है। उन्हें साधु संत नहीं मिलते। फिर उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है जो कि भूख के मारे तड़प रहा था। वह दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों न हम दोनों इसको साधु संत वाले कपड़े पहना कर ले जाएं। इससे हमारा भी काम हो जाएगा और इस भिखारी का भी पेट भर जाएगा। जैसा उन्होंने सोचा था वे दोनों वैसा ही करते हैं। उस भिखारी को साधु संतों वाले कपड़े पहनाकर सेठ जी के पास ले जाते हैं। सेठ जी साधु को देखकर बड़े खुश होते हैं कि चलो देर से ही सही तुम साधु संत को लाने में कामयाब तो रहे। अब जैसे ही सेठ जी उन संत के लिए थाली लगाते हैं और उसमें थोड़ी सी दाल डालते हैं तो वह तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। सेठ जी को उन साधु पर शक होता है क्योंकि कोई भी साधु या संत थाली में पूरा भोजन परोसने से पहले खाना शुरू नहीं करते। और यह कैसे संत हैं, मैंने तो सिर्फ दाल ही डाली थी और यह तो खाने भी लग गए। तो सेठ जी को विश्वास हो जाता है कि यह कोई साधु नहीं है, यह तो सिर्फ एक साधु के वेश में एक बहरूपिया है। अब सेठ जी उन साधु को बहरूपिया समझकर उनका काफ़ी अपमान करते हैं और बिना खाना खिलाए ही उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं और कह देते हैं कि यहाँ से चले जाइए, आपकी वजह से मेरा नियम भंग हो गया। और अपने सेवादारों को बोल देते हैं इसे उठाकर कहीं दूर फेंकाओ। उसके बाद सेठ जी खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हैं और फिर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं। रात्रि में जब वह सेठ जी सो जाते हैं तो उनके स्वप्न में हमारे बांके बिहारी जी आते हैं और क्रोध में आकर उन सेठ जी को कहने लगते हैं कि तुमने आज मेरे भक्त को अपने दर से भूखा ही लौटा दिया। तो सेठ जी कहने लगते हैं लेकिन बिहारी जी वह तो कोई साधु संत था ही नहीं। तो बिहारी जी उन सेठ जी को बोलते हैं कि 40 वर्षों से वह मेरे वृंदावन में वास कर रहा है और प्रतिदिन उसके लिए भोजन की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। मुझे लगा क्यों न इस बार तुम्हारे यहाँ से मैं अपने भक्त के लिए भोजन का प्रबंध कर दूँ, लेकिन तुमने उसे अपने दर से भूखा ही लौटा दिया। इतना कहकर बिहारी जी सेठ जी के सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं
और तभी तुरंत सेठ जी की आंखें खुल जाती हैं और सेठ जी को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है और वह ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने सेवादारों को आदेश देते हैं कि वह जो कोई भी थे उन्हें दोबारा से ढूंढ कर लेकर आओ। सेवादार काफ़ी मेहनत करते हैं, आखिरकार उन्हें वह भिखारी मिल ही जाते हैं और वह उन्हें सेठ जी के पास लेकर आते हैं। जैसे ही वह भिखारी सेठ जी के पास आते हैं तो सेठ जी उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। जाने अनजाने में मैंने आपका बड़ा अपमान किया है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सेठ जी बड़े ही आदर व सम्मान से उन भिखारी को भोजन पवाते हैं और फिर अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए बिहारी जी के पास भी जाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से उन सेठ जी ने गलती करी है, ऐसी आप कभी भी मत कीजिएगा। यदि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते या फिर किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो आपको किसी का अपमान करने का भी हक नहीं है, क्योंकि बिहारी जी सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। क्या पता जाने अनजाने में आप किसका अपमान कर दो। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।